बच्चों के लिए स्कूल को उनका दूसरा घर कहा जाता है। वो घर जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि हम वहां सुरक्षित नहीं हैं। 15 साल की मीशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मीशा ने एक डांस कंपटीशन में भाग लिया था और स्कूल के बाद अपने प्रदर्शन के अभ्यास के लिए अपने 2 दोस्त राघव और अर्पित के साथ रुकी थी। डांस की प्रैक्टिस के दौरान मीशा के दोस्त अर्पित का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। उसका पैर मुड़ गया और वो दर्द से कराह रहा था। स्कूल के सभी शिक्षक जा चुके थे और बच्चों के पास उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी मीशा दौड़कर मेडिकल रूम में गई, लेकिन वहां भी ताला लगा हुआ था। उसी वक्त मीशा को लगा जैसे उसके पीछे से कोई ऊपर चला गया हो। जब वो मुड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाती हुई दिखाई दी। मीशा को लगा कि शायद स्कूल का कोई स्टाफ अभी भी स्कूल में है और इसीलिए मीशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ी। मीशा स्कूल के 3रे मंजिल पर आ गई थी। उस मंजिल पर स्कूल के स्टाफ के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। पहले तो मीशा वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो वो थोड़ा आगे गई और देखा उस मंजिल पर केवल एक ही कमरा था और वो भी बंद था। मीशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो छाया को अपने मन का भ्रम समझकर वापस जाने लगी, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब मीशा ने मुड़कर उस कमरे की ओर देखा तो उस कमरे पर लगा ताला टूटा हुआ था और नीचे गिरा हुआ था। मीशा चौंक गई। उसने कमरे के अंदर जाकर देखा कि एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ा है। मीशा ने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ चलकर अर्पित की मदद करेगा, लेकिन उस आदमी ने मीशा को कोई जवाब नहीं दिया। मीशा को सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। उसने फिर उस आदमी को आवाज दी, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। ये सब देखकर मीशा बहुत तेज डर गई। वो भागकर दरवाजे की ओर गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी मीशा को उस आदमी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। वो बहुत ही भयानक तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। मीशा को पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। तभी मीशा को अपनी गर्दन पर हल्की हवा का एहसास हुआ। वो मुड़ी और चौंक गई। वो आदमी जो थोड़ी देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था, अब ठीक उसके सामने खड़ा था। वो बहुत डरावना लग रहा था। वो मीशा को ऐसे घूर रहा था मानो आज उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मीशा को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचने लगा। मीशा ने रोना बंद कर दिया और डर के मारे चीख पड़ी। उस आदमी ने मीशा के मुंह पर हाथ रख दिया और मीशा को गालियां देने लगा। उधर मीशा को ढूंढते हुए राघव स्कूल के गार्ड के साथ 3रे मंजिल पर पहुंचा, जहां उसे मीशा के चीखने की आवाज सुनाई दी। वे जल्दी से उस कमरे में गए और देखा कि मीशा जमीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई नहीं है। उसकी कमीज ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने अपने साथ हुई पूरी कहानी सबको बताई। मीशा के साथ हुई घटना को सुनकर स्कूल के गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया। गार्ड ने मीशा और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मी काम करता था। एक छात्रा ने उसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से कर दी थी और प्रिंसिपल ने उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया था। उसके 1 हफ्ते के अंदर ही उस पागल ने 3री मंजिल पर बने स्टोरेज रूम में जाकर खुदकुशी कर ली। कई दिनों तक उसकी मौत का पता किसी को नहीं चला, लेकिन स्कूल के 3रे मंजिल से बदबू आने लगी। जब 3री मंजिल की छानबीन की गई तो उस आदमी की लाश बेहद ही डरावनी हालत में मिली और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसीलिए स्कूल के 3री मंजिल पर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता और वो कमरा तब से बंद है। इस घटना के बाद मीशा इतनी परेशान हो गई कि कुछ दिनों तक वो स्कूल नहीं गई और कुछ महीनों बाद उसने नए स्कूल में दाखिला भी ले लिया, लेकिन वो उस आदमी की भयानक हंसी को कभी नहीं भूल पाएगी।